इंग्लैंड के कप्तान टीम इंडिया को हराने के बाद कह रहे हैं कि इंडिया को हराने में मजा आता है। हमने इंग्लैंड के टूर पर देख लिया, टीम इंडिया एक मैच जीतने के लिए तरस गई है। सीरीज हार गए हम। हैरी ब्रूक जो इंग्लैंड के कप्तान है, सीरीज जीत गए, शानदार बल्लेबाजी भी की मैच में, और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर कहा है कि देखिए, वर्ल्ड चैंपियन टीम जो हमारे यहाँ खेलने आई थी उसको हराने में मजा आया है। हम शानदार क्रिकेट खेल रहे हैं, 22 में से 19 मैच पिछले अपने जीत चुके हैं, और यहाँ पर इंडिया को जो हमने हराया वो वाकई सुकून देने वाला था। ये हैरी ब्रूक का कहना है। सोचिए, सामने वाली टीम का कप्तान कह रहा है कि उसे मजा आ रहा है आपको हराने में। इसके पहले मैच में जोफ्रा आर्चर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वहां वो कह रहे थे कि आईपीएल के सपाट विकेट नहीं है, छोटे मैदान नहीं है, यहाँ पर आपको प्रदर्शन करना होगा। यानी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में वहां पर एक तरीके से टीम इंडिया की बेइज्जती की जा रही है। अंग्रेज बार बार ये आपको एहसास दिला रहे हैं कि इंडिया नहीं है, ये वो पाटा विकेट्स नहीं है, ये छोटे 50 मीटर 55-60 मीटर की बाउंड्रीज वाले मैदान नहीं है। यहाँ पर आपको प्रदर्शन करना होगा, लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आपको इस तरह का जो मजाक आपका उड़ाया जा रहा है, इसको आपको सहना होगा। क्योंकि श्रेयस अय्यर हमारे कप्तान तो कहते हैं कि टीम बदलाव के दौर से गुजर रही है, हम गलतियों से सीखेंगे। सामने वाला कप्तान आकर कहता है कि मजा आया तुम्हें हराने में। अब आप सोच लीजिए ये कंपटीशन किस लेवल पर चला गया है। हैरी ब्रूक ने कहा है, हाँ आज रात बहुत मजा आया, इंडिया को हराना हमेशा अच्छा होता है। वो कई सालों से एक बहुत मजबूत टीम रहे और एक गेम बाकी रहते उन्हें 3-0 से हराना हम बहुत खुश हैं। दो बातें तो पक्की हैं, एक तो जिस तरह से हमने सरफेस के हिसाब से खुद को ढाला है, उस सरफेस से निपटने के लिए अलग अलग स्किल्स का इस्तेमाल किया है, और फिर कोच ने प्लेयर्स और प्लेयर्स से कोच तक का कम्युनिकेशन बहुत बढ़िया रहा है। और हाँ, ये दो बातें सच में सबसे अलग है। सुना आपने क्या कहा वहां पर हैरी ब्रूक ने कि भाई कोच और प्लेयर्स के बीच का कम्युनिकेशन और प्लेयर्स और कोच के बीच का कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रहा है। क्या ये एक बहुत बड़ा अंतर है हिंदुस्तान और इंग्लैंड की टीम में कि हमारे यहाँ तो कम्युनिकेशन दिखता नहीं। आप इंडिया के कोचेस की अगर देखें तो वहां पर इतना बड़ा कोचिंग स्टाफ है। हेड कोच गौतम गंभीर, बैटिंग कोच सितांशु कोटक, बॉलिंग कोच मॉर्ने मॉर्कल, फील्डिंग कोच टी दिलीप, स्पिन कोच साईराज बहुतुले, भाई 2-3 कोच और भी अगर ऐड कर देंगे तो एक 11-11 की टीम बन सकती है। 11 खेलने वाले खिलाड़ी और 11 एक कोच बन सकते हैं। विकेट कीपिंग कोच आप ले आइए, मिडिल ऑर्डर कोच, ओपनिंग कोच, तमाम कोच अगर आप ले आइए, लेकिन अगर वो कम्युनिकेशन ही नहीं करेंगे, खिलाड़ियों से बात ही नहीं करेंगे, तो किस काम के आपके कोच। आईना दिखाकर आपको चले गए हैं इंग्लैंड के खिलाड़ी। साफ वहां पर हैरी ब्रूक कह रहे हैं कि जो प्लानिंग हुई खिलाड़ियों और कोच के बीच वो मैदान पर दिखी है, सरफेस का इस्तेमाल हमने किया है, हम क्यों नहीं कर पाए? हम इंडियन टीम होते हुए, वर्ल्ड चैंपियन टीम होते हुए सरफेस को क्यों नहीं समझ पाए, उसकी रिस्पेक्ट हम क्यों नहीं कर पाए? ये सवाल तो अब पूछे जाएंगे, क्योंकि श्रेयस अय्यर खुद ऐसा लग रहा है खिलाड़ियों से ये सवाल पूछ रहे हैं। मैच के बाद आकर कहते हैं कि कंडीशंस की रिस्पेक्ट हम नहीं कर पाए, हमें करना होगा। अगले मैच में खिलाड़ी क्या करते हैं? वही आड़े तिरछे शॉट खेल देते हैं, छोटी बॉल आते हैं पुल शॉट करने चले जाते हैं, क्रॉस द लाइन बल्लेबाजी करनी शुरू कर देते हैं। यानी आप पिछले मैच में जो गलतियां हुई उससे बिल्कुल नहीं सीख रहे हैं। क्रिकेट का गेम है, हार जीत चलती है, हार जीत से समस्या किसी को नहीं है। इन गलतियों से अगर आप नहीं सीखेंगे, वर्ल्ड चैंपियन टीम बनकर जाएंगे और इंग्लैंड में इस तरीके से ह्यूमिलिएट होंगे, तो वाकई एक फैन के तौर पर, एक इंडियन के तौर पर बुरा लगेगा। हर किसी को लग रहा है, खिलाड़ियों को खुद लग रहा होगा कि क्या हो रहा है भाई, हम तो वर्ल्ड चैंपियन टीम बनकर आए थे। तभी मैं कह रहा हूं कि 2011 में भी आप वर्ल्ड चैंपियन बनकर गए थे। 2011 का वर्ल्ड कप जीतकर इंग्लैंड में, वहां पर पहले 4 टेस्ट हारे, 3 वनडे हारे, 1 T20 हार गए थे। क्या वही स्क्रिप्ट यहां पर भी रिपीट हो रही है? क्योंकि आप इस टूर पर एक जीत के लिए तरस गए हैं। जी हाँ, एक जीत नहीं मिली। किसने सोचा था जब ये टूर शुरू हुआ आयरलैंड का, हम मानकर बैठे थे कि 2 T20 आयरलैंड से हम जीत जाएंगे, इंग्लैंड में कॉम्पिटिशन होगा। आखिरी 5वें T20 आते आते पता चलेगा, तब तक शायद 2-2 से सीरीज लेवल होगी। आखिरी मुकाबले में आकर पता चलेगा कौन जीतेगा नहीं जीतेगा। पूरी कहानी, पूरी स्क्रिप्ट उल्टी हो गई है। यहाँ कोई दिख ही नहीं रहा, ऐसा लग रहा है सिर्फ इंग्लैंड टीम खेल रही है। टीम इंडिया कोई स्कूल लेवल की टीम है कि आ रहे हैं भाई, आते वहां पर ना बल्लेबाजी चल रही ना गेंदबाजी। कंपटीशन चल रहा है, ज्यादा खराब कौन करेगा, बल्लेबाज हमारे या गेंदबाज? और सबसे बड़ी जो समस्या इस टीम में नजर आती है वो है इम्बैलेंस की। कल कमेंट्री भी सुन रहा था, बार बार कमेंटेटर्स यही कह रहे थे कि किसी खिलाड़ी को सिक्योरिटी नहीं है, अगर कौन कहां पर बल्लेबाजी करेगा किसी को पता ही नहीं। गौतम गंभीर टीम इंडिया के हेड कोच है, ऐसा लगता है कि पर्ची निकालते हैं कि आज तुम बल्लेबाजी के लिए चले जाओ, आज तुम बल्लेबाजी के लिए चले जाओ। कल हम सब ने देखा तिलक वर्मा बल्लेबाजी के लिए आ ही नहीं रहे, पिछले मैच में भी नहीं आए थे। भाई टीम के वाइस कैप्टन तिलक वर्मा अगर छिपे रहेंगे, उन्हें छुपाया जाएगा, तो सवाल तो उठेंगे गौतम गंभीर और पूरी टीम मैनेजमेंट पर। क्योंकि तिलक वर्मा से पहले शिवम दुबे बल्लेबाजी करने आ जाना, ये समझ से परे था। पिछले मैच में तिलक से पहले अक्षर पटेल का बल्लेबाजी करने आना, अक्षर पटेल इस मुकाबले में नंबर 8 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। मतलब बैटिंग ऑर्डर का मजाक चल रहा है। किसी को तो किसी की पोजीशन की क्लैरिटी दी जाएगी ना, भाई आपका काम ये है, आप ये खेलेंगे। या सिर्फ टॉप के 4 बल्लेबाजों को क्लैरिटी है कि भाई आपका बैटिंग ऑर्डर ये है, उसके बाद जितने बैटिंग ऑर्डर हैं वहां पर गौतम गंभीर बैठकर डिसाइड करते हैं कि भाई आज आप जाएंगे, आज आप जाएंगे, आज मुझे लग रहा है आपका मन है, आपका दिन हो सकता है, आप खेलने चले जाइए। और इतिहास में भी ऐसा देखने को नहीं मिला है जैसा आज टीम इंडिया में बैटिंग ऑर्डर देखने को मिल रहा है। मतलब कोई राइट हैंड बैट्समैन नहीं है हमारे पास,
एक इकलौते श्रेयस अय्यर इस बैटिंग ऑर्डर को अगर आप देखें तो वहां पर राइट हैंड बैट्समैन नजर आते हैं। अभिषेक वैभव सूर्यवंशी ओपनिंग कर रहे हैं, लेफ्ट हैंडर्स हैं। इसके बाद एक इकलौते बल्लेबाज श्रेयस अय्यर राइट हैंडर, उसके बाद फिर लेफ्ट हैंडर्स हैं, चाहे तिलक वर्मा हो आपके पास, अक्षर पटेल हो, वॉशिंगटन सुंदर हो। हाँ, मतलब पूरे लेफ्ट हैंडर्स की फौज टीम इंडिया ने इस वक्त खड़ी कर रखी है। खुद गौतम गंभीर टीम इंडिया के जो हेड कोच है लेफ्ट हैंडर रहे थे। भाई क्या आप लेफ्ट हैंडर तो पूरे लेफ्ट हैंडर की फौज खड़ी कर देंगे। संजू सैमसन के पोस्टर लेकर लोग मैदान पर आए थे कि हम संजू सैमसन को देखना चाहते हैं, लेकिन आपने संजू को नहीं खिलाया। भाई आपको राइट हैंडर खिलाने ही नहीं, आपने भर रखे हैं पूरे लेफ्ट हैंडर ऊपर से नीचे तक। ये कैसा बैटिंग ऑर्डर है भाई? समझ से परे कि इस देश में क्या राइट हैंड बैट्समैन खत्म हो गए कि अगर ऊपर से नीचे तक आपके लेफ्ट हैंडर से लेफ्ट हैंडर नजर आएंगे और उन लेफ्ट हैंडर्स को भी क्लैरिटी नहीं दी जाएगी कौन कहां पर खेलेगा, किस ऑर्डर पर खेलेगा। समझ से परे कि हेड कोच गौतम गंभीर क्या कर रहे हैं टीम के साथ। टेस्ट क्रिकेट में अनोखे रिकॉर्ड आपने बना दिए घर में व्हाइट वॉश होने के। वनडे क्रिकेट में भी आप लगातार कुछ बेहतरीन नहीं कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में गए थे, सीरीज हार गए थे। श्रीलंका में 27 साल बाद वनडे की सीरीज वहां पर हार गए। घर में न्यूजीलैंड आपको हरा कर चला गया। T20 क्रिकेट बचा हुआ था जहां पर लग रहा था कि आप बड़े पावरफुल, बड़े दमदार कोच हैं, वहां पर भी खेल पलट गया है। वर्ल्ड कप जीतने के बाद ही समझ में आ गया है कि देखिए, कोच कभी भी किसी एक फॉर्मेट के लिए अच्छा नहीं हो सकता, या तो वो अच्छा होगा या बुरा होगा। तीनों ही फॉर्मेट को एक साथ उठाकर देखा जाएगा तो। और गौतम गंभीर फिलहाल वो अच्छी वाली जो लिस्ट है उसकी तरफ बढ़ते हुए तो नहीं दिख रहे हैं। आप लोग खुद कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या गौतम गंभीर हिंदुस्तान के अब तक के सबसे बेस्ट कोच हैं, सबसे वर्स्ट कोच हैं। कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन दीजिएगा।